अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी का मामला। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम की ऑस्ट्रेलियाई शहरियों से यूक्रेन से वापस लौटने की अपील। कनाडा में लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ एहतजाज जारी। अदालती हुक्म इम्तनाई के बाद भी मुजाहिरीन ने अमेरिका और कनाडा की सरहद पर एहतजाज। कर्नाटक हिजाब के मामले पर दूसरे ममालिक के तबसरे नाकाबिल कबूल। हिंदुस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान। झूठे दावों के मसरूफ रहने के आदी हो गए हैं योगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का बयान। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी। कोरोना वबा से मरने वालों की तादाद में इजाफा। शुमाली कश्मीर के कस्बे सोपुर में अल-बदर के 3 असगरियत पसंद गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से असलहा व नकद रकम जब्त। सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा। और बंदूक के इत्तेफाकी तौर पर चल जाने से कांस्टेबल की मौत। जिला भद्राद्री कोत्तागुड़म के कंचनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया वाकया। और अब खबरों की तफसील। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी के पेश नजर अपने मुल्क के शहरियों से यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। मॉरिसन ने new.com.au न्यूज पोर्टल पर कहा, हम यूक्रेन में रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई शहरियों के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन उनके लिए हमारा मशवरा वाज़ेह है कि यह बहुत खतरनाक सूरत हाल है और आपकी हिफाजत के लिए आपको यूक्रेन छोड़ने की जरूरत है। उन्होंने रूस यूक्रेन सरहद पर सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, हम अमन के ख्वाहां हैं, लेकिन तनाज़े की सूरत में हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों के पास यूक्रेन से खुद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का इख्तियार हो। हम कई हफ्तों से ये कह रहे हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों में मगरिब और यूक्रेन ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि वह हमले के इरादे से यूक्रेन की सरहद के साथ अपनी फौजें जमा कर रहा है। मास्को ने मुसलसल कहा है कि इसका मकसद किसी को डराना नहीं है और उसने रूसी सरहद के करीब नाटो की फौजी सरगर्मियों की तरफ तवज्जो मबजूल कराई हैं, जो इसकी कौमी सलामती के लिए खतरा है। कनाडा अमेरिका की सरहद पर लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ एहतजाज जारी हैं। अदालती हुक्म इम्तनाई के बाद भी मुजाहिरीन ने अमेरिका और कनाडा की सरहद के साथ एक बड़े तिजारती पुल को ब्लॉक करना जारी रखा हुआ है। इससे कबल कनाडा के एक जज ने हुकाम को हुक्म दिया था कि वो शाम 7 बजे से शुरू होने वाली नाकाबंदी को हटा दें। इत्तलात के मुताबिक कई 100 मुजाहिरीन बैनुल-अक़वामी पुल की तरफ जाने वाली सड़क पर जमा हो गए हैं। काबिल जिक्र है कि जनवरी के वस्त में ट्रक ड्राइवरों, किसानों और दीगर कनाडियों ने कनाडा में लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ पुरअमन अवामी एहतजाज शुरू कर दिया है। ट्रक चलाने वालों ने कई अमरीकी कनाडा सरहदों को भी ब्लॉक कर दिया है, जिसमें एम्बेसडर्स ब्रिज जो डिट्रॉइट मिशिगन और वेंडेसर ओटानरियो के मिलाता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान के मुंजमद असासों से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। आलमी खबरसां एजेंसी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अफगानिस्तान की $7 अरब की मुंजमद रकम जारी की जाएगी। ऑर्डर के तहत रकम कैंसुलेटेड अकाउंट में मुंतकिल करना होगी। इस हवाले से व्हाइट हाउस का कहना है कि $3.5 अरब की रकम अफगानिस्तान में इंसदादी इमदाद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। व्हाइट हाउस ने मजीद कहा कि अफगान अवाम की मदद के लिए आइंदा महीनों में ट्रस्ट फंड कायम किया जाएगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बाकी $3.5 अरब की रकम अमेरिका में ही रहेगी। रकम से 9/11 हमलों के मुतासिरीन की जारी कानूनी चाराजोई की फंडिंग की जाएगी। अमरीकी हुकाम ने मजीद कहा है कि मंसूबे का मकसद
अफगान अवाम को फायदा पहुंचाना है। हुकाम के मुताबिक इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ मुंजमिद अफगान फंड्स के मंसूबों पर बातचीत की। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मुंजमिद अफगान असासों में अक्सरियत अमरीकी और दीगर अतिया दहिंदगान की फराहम की गई इमदाद रकूमात है। ब्राजील की मिलिट्री पुलिस की जानिब से रियो डी जेनेरो की एक बस्ती में इंसदाद मंशियात ऑपरेशन में 8 मुजरिम मारे गए हैं। मिलिट्री पुलिस ने कहा है कि ऑपरेशन में जख्मी होने वाले 8 मुजरिमों की मौत हो गई है। इस मुहिम का मकसद मंशियात के स्मगलरों का खिलाफ खमा करना था। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल मई में मंशियात स्मगलरों और पुलिस के दरमियान तसादुम में 24 मुजरिम और एक पुलिस एहलकार मारा गया था। बस्ती से शुरू होने वाली फायरिंग मेट्रो में भी हुई, जिसमें ट्रेन में सवार 2 शहरी जख्मी हो गए। फिनलैंड की वजारत खारिजा ने यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ात और शदीद कशीदगी के पेश नजर अपने शहरियों को फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ने को कहा है। वजारत ने एक बयान में कहा, फिनलैंड ने यूक्रेन के लिए टूरिस्ट बिलियटन को अब वजारत खारजा ने जारी कशीदगी और गैर यकीनी सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर अपने शहरियों से फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की अपील की है। गुज़िश्ता चंद महीनों में मगरिब और यूक्रेन ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि वो मुबैना तौर पर जारहियत की तैयारी में यूक्रेन की सरहद के करीब फौजी दस्ता तैनात कर रहा है। दूसरी जानिब मास्को ने बारहा कहा है कि वो किसी को धमकी नहीं दे रहा है और उसने रूसी सरहदों के करीब नाटो की फौजी सरगर्मियों की तरफ इशारा किया है, जिसे वो अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा समझता है। हिंदुस्तान ने कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर बाज़ ममालिक के तबसरों को मुल्क के अंदरूनी मामलात में नापसंदीदा मदाखलत करार देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान के आईनी और जमहूरी अमल में ऐसे मसाइल से निमटने का तरीक़ेकार मौजूद है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा, आज यहां मीडिया के सवालात के जवाब में कहा है कि कर्नाटक के कुछ तालीमी इदारों में लिबास से मुतालिक एक मसला कर्नाटक हाई कोर्ट में ज़ेरे समात है। हमारे आईनी निज़ाम और जमहूरी अमल में ऐसे मसाइल पर मुनासिब बहस और हल का मौसर निज़ाम मौजूद है। बागची ने कहा, जो लोग हिंदुस्तान को जानते हैं वो इन हक़ाइक़ की कदर करते हैं। हम हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात पर जज्बाती तौर पर मुहर्रिक तबसरों का खैर मकदम नहीं करते हैं। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्नाव की मुतासरा लड़की की लाश मिलने के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर निशाना लगाते हुए कहा है कि रियासत में खवातीन पर जुल्म करके उनका कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन वजीर आला सिर्फ झूठे दावों में ही मसरूफ रहते हैं। प्रियंका वाड्रा ने हफ्ते को यहाँ एक बयान में कहा, उन्नाव में जो हुआ वो उत्तर प्रदेश में नया नहीं है। एक दलित लड़की की मां अपनी बेटी का पता लगाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटती रही, आखिर में उसे अपनी बेटी की नाश मिली। इंतजामिया ने उसकी एक नहीं सुनी। बीजेपी को इस मसले पर सियासत करने के बजाय जवाब देना चाहिए कि इंतजामिया क्यों इस मां को जनवरी से दौड़ा रहा है। किसी ने इस बेटी की मां की गुहार नहीं सुनी। उन्होंने वजीर आला से कहा, योगी आदित्यनाथ जी, आप अपनी तकरीरों में अमन व कानूनों की बात करना छोड़ दीजिए। आपके इंतजामिया में खवातीन को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है। खवातीन पर जुल्म होने पर उनकी आवाज सुनी ही नहीं जाती। जुल्म करके उनका कत्ल कर दिया जाता है और आप झूठे दावों में ही मसरूफ रहते हैं। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, लेकिन इससे होने वाली अमवात तशवीश का बायस बनी हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 804 अफराद की मौत हुई है और इसके साथ ही मरने वालों की कुल तादाद 5,07,981 हो गई है। दरियासना मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 50,407 नए केसेस दर्ज हुए हैं और इसके साथ ही मुतासिरीन की तादाद 4,25,86,544 तक पहुंच गई है। इस दौरान 1,36,962 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है, जिसके साथ ही इन्फेक्शन से सेहतियाब होने वालों की तादाद 4,14,68,120 हो गई है। जुमा को मुल्क में 46,82,662 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से हफ्ते को जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोविड के जरिए इलाज मरीजों की तादाद 87,359 से कम होकर
6,10,443 हो गई हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना के जेर इलाज मामलों की शरह 1.43% है। इसके साथ ही सेहतियाबी की शरह 97.37% है। केरला कोरोना के जेर इलाज मामलों में सर फहरिस्त है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में जेर इलाज मामलों में 27,567 की कमी के बायस इनकी तादाद 2,06,180 पर आ गई है। इसके साथ ही 43,087 अफराद के सेहतियाब होने के बाद इससे निजात पाने वालों की तादाद 61,13,257 हो गई है, जबकि 241 अफराद की हलाकत के बाद अमवात की तादाद 61,626 हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के एप्पल टाउन सोपोर से अल बदर नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता 3 जंगजुओं को गिरफ्तार करके उनके तहवील से असलहा व नकदी रकम जब्त करने का दावा किया है। सीआरपीएफ के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा है कि सीआरपीएफ के 92 बटालियन, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की 32 RR की एक मुश्तरका टीम ने सोपोर के राउचा डंगी विच्छय इलाके में एक तलाशी ऑपरेशन के दौरान 3 जंगजुओं को गिरफ्तार किया। बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार शुदा जंगजू अल बदर नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता थे। मौसूफ तर्जुमान ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान से असलहा व गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिसमें एक AK-47 राइफल, इसका एक मैगजीन, 2 पिस्तौल, उनके 2 मैगजीन और लाइव गोलियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा गिरफ्तार शुदा जंगजुओं की तहवील से 2 लाख रुपए नकदी भी जब्त किए गए हैं। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान आग की 2 अलग अलग वारदातों में 3 रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि शुमाली कश्मीर के जिले बाड़ीपुर के मंत्री गांव में हफ्ते की सुबह एक 2 मंजिला मकान में आग नमूदार हो गई, जिसके शोलों ने मकान को चश्म जदन में अपनी लपेट में लेकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। उन्होंने मालिक मकान की शिनाख्त मोहम्मद रमजान गुनाई वल्द अब्दुल अहद गनाई के बतौर की हैं। उनका कहना था कि आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। उधर श्रीनगर के अलाही बाग इलाके में दौरान शब आग की एक भयानक वारदात में 2 रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए। जराये ने बताया कि श्रीनगर की सिटी कॉलोनी अलाही बाग में जुमे की शब एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने चश्मे जदन में मुत्तसिल वाक़े दूसरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि आग के शोलों जो दूर दूर से नजर आ रहे थे को देखते ही मुकामी लोग और पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गए और इस सिलसिले में फायर टेंडर्स को इत्तला दी गई। उनका कहना था कि इत्तला मौसूल होते ही फायर टेंडर्स जाए वारदात पर पहुंच गए और आग को काबू कर लिया, ताहम 2 रिहायशी मकानों को खाकिस्तर होने से नहीं बचा सके। मकान मालिकों की शिनाख्त सज्जाद अहमद मीर वल्द गुलाम रसूल मीर और रियाज अहमद नजार वल्द मोहम्मद सुल्तान नजार के बतौर हुई हैं। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। दोनों इलाकों के लोगों ने इंतजामिया से मुतासिरीन को भरपूर माली मदद फराहम करने की अपील की है। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम और दिन भर धूप खुली रहने के बीच शबाना दर्जे हरारत मुसलसल नुक्ते अंजुमान से नीचे दर्ज हो रहा है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 13 फरवरी तक मौसम खुश्क रह सकता है, ताहम इसके बाद मौसम करवट बदल सकता है। उनका कहना था कि वादी में 14 फरवरी से 18 फरवरी तक मौसम खराब रहने की तवक्को है। वादी में मतला साफ रहने से गर्चा दिन भर धूप खुली रहती हैं, ताहम शबाना दर्जे हरारत मुसलसल नुक्ते अंजुमान से नीचे दर्ज हो रहा है। गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -3.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -7.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत -10.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सीनियर टीआरएस कायद महबूब नगर व तेलंगाना जहदकार मोहम्मद मोहसिन खान के कल्ब पर हमला ऑपरेशन की इत्तला मिलते ही शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ सेंचुरी अस्पताल पहुंचकर मोहम्मद मोहसिन खान की इयादत की और दवाखाने के चेयरमैन और मुतालिका डॉक्टर से बातचीत करते हुए मोहसिन खान को मियारी इलाज फराहम करने की हिदायत दी और मोहसिन खान के अरकान खानदान की भी हिम्मत बांधते हुए परेशान न होने की बात कही। इस मौके पर महबूब नगर के दीगर कायदीन मोहम्मद तकी, हुसैन तकी, मुकरम अली मतीन, मिसबाउद्दीन, फसीउद्दीन व दीगर मौजूद थे।
वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शहर हैदराबाद के बशीरबाग में कायम किए गए आर.के. ग्लोबल सॉल्यूशंस का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर पीर मुर्शद जाकिर मुनव्वरी के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आर.के. ग्लोबल सॉल्यूशंस के मालिक को मुबारकबाद देते हुए उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के जिले भद्राद्री कोत्तागुड़ा में बंदूक के अचानक चल जाने के नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल हलाक हो गया। यह वाकया हफ्ते की सुबह जिले के कंचनपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। इस कांस्टेबल की शिनाख्त वरंगल जिले के गावी चिरला के रहने वाले संतोष के तौर पर की गई है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वो बंदूक का मुआयना कर रहा था। इस वाकये में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए एलुंदू के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बताया जाता है कि संतोष के वालिदैन इसकी शादी तय करने के लिए 3 दिन पहले गए थे। इस वाकये के नतीजे में गाँव में गम की लहर दौड़ गई। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स रोड नंबर 2 में आग लगने का बड़ा वाकया पेश आया, जिसमें 4 कारें जल गईं। कल शब पेश आए इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, ताहम 2 कारें मुकम्मल तौर पर और मजीद 2 कारें मामूली तौर पर जल गईं। जमखाना स्पोर्ट्स क्लब पार्किंग के मुकाम पर यह वाकया पेश आया, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस आग के साथ कसीफ धुआं भी नजर आ रहा था। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी, ताहम समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी का मामला। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम की ऑस्ट्रेलियाई शहरियों से यूक्रेन से वापस लौटने की अपील। कनाडा में लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ एहतजाज जारी। अदालती हुक्म इम्तनाई के बाद भी मुजाहिरीन ने अमेरिका और कनाडा की सरहद पर किया एहतजाज। कर्नाटक हिजाब के मामले पर दूसरे ममालिक के तबसरे नाकाबिल कबूल। हिंदुस्तान के वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान। झूठे दावों में मसरूफ रहने के आदी हो गए हैं योगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का बयान। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी। कोरोना वबा से मरने वालों की तादाद में इजाफा। शुमाली कश्मीर के कस्बे सोपुर में अलबद्र के 3 अस्करियत पसंद गिरफ्तार। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से असलहा व नगद रकम जब्त। सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा। और बंदूक के इत्तेफाकी तौर पर चल जाने से कांस्टेबल की मौत। जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म के कंचनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया वाकया। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।